हाँ भाई, आज आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कौन सा? वर्ग एवं वर्गमूल, जो कि क्लास 8th का है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, पहले तो आपका है वर्ग। वर्ग भैया तुम्हें अच्छे से सभी को याद होंगे, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं, भैया 2 का वर्ग क्या है आपके पास? 4। वर्गमूल क्या निकालना? वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने से पहले कुछ चीजें आपको समझ लेनी चाहिए कि संख्या कैसे चलती, क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको संख्या पद्धति के बारे में बता दूं कि कौन सी संख्या कैसे कटती है, क्या होती है, ठीक है ना। अच्छा समझ में आ रहा? अच्छा, पहले मैं अगर आपकी बात करूं तो पहले बताता हूं मैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अब भैया, अब बताइए भैया, बेटा ध्यान से सुनो, लिखो वरना लिखने का मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है ना। अच्छा मुझे ये बताओ भैया, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? बहुत सुंदर बेटे, जो भैया 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, क्या भैया? इतनी बात समझ में आई? अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात पूछूं भैया, पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से शुरू हो रहा है। ठीक है भैया, जो किससे स्टार्ट होती है भैया? 0 से। 1 2 3 4 ठीक है बेटा, आपसे सबसे पूछा भी जाएगा अभी, ठीक है ना। अच्छा, एक होता है पूर्णांक संख्या। अब बेटे सब शांत रहना बस, ठीक है। जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा पूर्णांक संख्या। हाँ भाई, अब बताओ तनु, बता सकते हो भैया पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? अक्षित नहीं पता भैया? वह संख्या जिसमें माइनस वाली भी आ रही हो और क्या आ रही हो? प्लस वाली, और उसके साथ कौन सी आ रही हो भैया? 0 भी आ रही हो। कैसे लिखते हैं भैया? जैसे भैया इधर से अनंत होता है ना माइनस का, इसी प्रकार हम जो करते हैं, ये माइनस का क्या होगा? मान कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन लास्ट में -3 -2 -1 0 और इधर +1 2 3 डॉट 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 भैया अनंत। बताओ समझ में आ रहा अच्छे से? अच्छा, और भी भैया कोई संख्या होती है? हाँ भैया, क्या अगर बात करें क्या भैया आपकी अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या बताओ भैया। 3 1 है, 2 है, 3 है। हाँ भैया बताओ कौन कौन संख्या? 13। बहुत सुंदर बेटे, स्टार्टिंग ही 13 से कर रहे हो। 1 भैया, 3 5 1 भैया, 1 भी हो सकता है। 2 7 11। बेटे मैं बता दूं, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ये बेटे इस चीज को याद कर लो, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी, बेटे क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो क्या बतानी है भैया? 2। इस टाइम में बेटा सगुन का आंसर बिल्कुल सही। सगुन बोल लो बेटा। 2 3 3 5 7 11 और भैया उसके बाद 13 17 और भैया डॉट डॉट डॉट। आई बात समझ? जो केवल 1 से करती है या फिर अपने स्वयं से पाने से करती है, किसी के पाने में ना आती हो। इतनी बात समझ में आई? अच्छा भैया, तो भाज्य संख्या क्या है? 4 भाज्य संख्या। 4 अच्छा भैया, 4 6 8 10 12। 10 क्यों? 9 नहीं हो सकता क्या? हाँ। तो किसी के पाने में आ जाएगा ना, तो 9। अच्छा भैया, दो इतनी बात अच्छे से समझ में आई तुम्हारी? अगर तुमसे पूछा जाता बेटा, एक क्वेश्चन ये आया है, अब ये दीपांशु बताएंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? भैया 2 बता रहे। अच्छा भैया आप बताओ। 2 अक्षित 2 हाँ भाई भैया 2 अभाज्य संख्या पूछिए या भाज्य संख्या पूछिए? बताओ। अभाज्य। अब भैया मुझे ये बताओ, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? दीपांशु। भैया हाँ 4। बहुत सुंदर भैया। अब ऐसे ही पूछते हैं हम कि भैया दूसरे नंबर की, ये बताएंगे आलू, दूसरे नंबर की भाज्य संख्या कौन सी है? 6 भैया। आ रही बात समझ में? इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपका, तो ये हो जाता। उसके बाद क्या करते हैं हम? अच्छा, एक आता भैया आपका कौन सी संख्या? सम संख्या। और एक कौन सी आती है भैया आपकी? विषम संख्या। तो भैया सब शांत हो जाओ, दीप बताएंगे भैया सम संख्या कौन कौन सी होती है, ये आप नोट करवाओ बेटे। बैठे रहो ऐसे। 2 4 6 8 10। अब देखो सही बात क्या होती है भैया, जिसके अंत में ये सब आता हो या फिर 0 आ रहा हो, ठीक है ना, वे सब क्या होंगी? सम संख्या बेटा, सम संख्या। अब मुझे आप बताओ भैया, ये क्या नाम है इनका? अंश। अंश बताएंगे भैया विषम संख्या कौन कौन सी है? तो भैया 1 है, 1 है और भी 13 है। इन्हें भैया 13 ही याद है, एकदम से एक के बाद 13 ला रहे हैं। रुक जाओ, एक बार पवन से बात करते हैं। हाँ पवन आप बताओ।
भैया 2 2 बता रहे भैया, भैया 3 3 बैठ रहे भैया, 5 5 7 7 11 ठीक है भैया। अच्छा 9 नहीं हो सकता भैया, हाँ 9 हो सकता तो ये बैठ रहा हूँ। मैं विषम कैसे हो सकती हूँ? भैया 3 से कर दो क्यों कर रहा हूँ? बेटे बात करने से नहीं है, बात ये है देखो, अच्छा भैया जिनके लास्ट में वाला समझ ठीक है ना। और आप अगर अब भी डाउट हो रहा हो तो यहाँ पर देख लो भैया। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और भैया 8 और 1 9। यहाँ पे देख लो, या फिर इस 0 को आप यहाँ पर न लगाकर यहाँ पर लगाओ। मोबाइल में ये नंबर होते हैं ना, अच्छा मोबाइल देखा होगा चलाते हो कीपैड वाला मोबाइल, तो 10 होता है 0 होता है मोबाइल में, 0 होता। अच्छा भैया जो पहले पे आओगे सब गोल कर लो, ठीक है, उसके बाद एक छोड़ो फिर गोल करो। अब भैया जो जो ये गोल हो गए देखो, एक एक छोड़ गई हो रहे ना गोल, ये सभी भैया विषम संख्या है। तो 9 है विषम संख्या नहीं, ये बताओ यस सर ये सब क्या है भैया, विषम संख्या। अब भैया जोन से ये रह गए हैं, ये भी तो रह गए ना, ये सम संख्या ये भैया आपकी सम सम संख्या है। अब कहोगे भैया 0 तो सम नहीं है, तो बेटा 0 सम नहीं है, जिसके लास्ट में ये आएंगे वो विषम संख्या है। नहीं सम संख्या बेटे, बहुत सुंदर, सम संख्या। अब मैं पूछूं भैया क्या 0 सम संख्या है? हाँ बेटे नहीं, जिसके लास्ट में आएंगे वो ठीक है ना, मैंने कहा 0 सम संख्या है नहीं। जिसके लास्ट अगर लास्ट में जाए, मान लो भैया हमारा ये है 5 है, 5 के यहाँ पर 0 आ गया, 50 सम संख्या है। बहुत सुंदर बेटे, सम संख्या है, सम संख्या है। आ रही बात समझ में? 0 नहीं है, जिनके लास्ट में आएंगे वो भी सम संख्या है। आ रही बात समझ में? तो ये आपको अच्छे से याद हो गए, सम विषम हो गया भैया। अच्छा अब भैया यहाँ पर लेते हैं टेस्ट। अब यहाँ पर देखिए, आपसे अगर मैं पूछूं भैया, जिससे पूछा जाएगा बेटे वही बताना। ये कुछ आपके क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आपको लिख रहा हूँ। एक 3 हाँ भाई, अब यहाँ पर बताएंगे भैया, सबसे पहले सगुन बताएंगे भैया कि पहली वाली संख्या सम है या विषम? विषम संख्या। अच्छा भैया विषम, तुम बताओ भाई क्या नाम है इनका, क्या नाम था? विशाल। विशाल भैया 260 सम है विषम? जो सम है सम है भैया। अच्छा ये भी बता सकते हैं भैया सम संख्या क्यों है, ये बताएंगे विशाल क्यों है? इसके लास्ट में 0 है। ठीक है भैया। अच्छा भाई आरुष बताएंगे भैया क्या है वो सम है विषम? ये विषम है। ठीक है जी बैठ जाओ। अच्छा उसके बाद दीप बताएंगे भैया ये क्या है? 361 विषम भैया। अच्छा दीपांशु बताओ भैया ये कैसी संख्या है? ये भैया सम है। सम है, ठीक है, सम संख्या है। हाँ भाई अब आ जाओ, आप बताओ भैया अंश ये कैसी संख्या है? ये भैया विषम संख्या है। विषम संख्या है। अच्छा अंश से ये पूछा जाएगा कि भैया ये विषम संख्या क्यों है? पीछे 1 है। बहुत सुंदर बेटे, ऐसे ही आंसर देना। अच्छा भैया अक्षिता आप बताओ 564 की संख्या? ये सम सम है। अच्छा भैया अब तुम्हें बता दे तनु ये 13 कैसी संख्या है? विषम संख्या। बहुत सुंदर भैया, अभी तक आपका स्कोर बिल्कुल 1 नंबर है, टॉप पर चला। अच्छा एक बताएंगे पवन नहीं, ये क्या नाम विशाल भैया एक कैसी संख्या है? सम। सम बता रहे, देखो विषम। निकल जाए ना विषम। बेटे ध्यान से बोलो इसे। अच्छा 61 दीपांशु आपको बताना है? भैया विषम है। विषम है। अच्छा भैया दीप तुम्हें बताना 120 कैसी है भैया? सम संख्या। सम संख्या। बहुत सुंदर बेटे, सम संख्या आपकी हो जाती है। अच्छा दीपांशु ने क्या बताया था? विषम। अब मुझे भैया बताओ पहले ये बात समझ में आई है नहीं आई? ठीक है ना बेटा, अभी आपका टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, क्या था अपना वर्ग एवं वर्गमूल, लेकिन जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तो ये वो भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना। ये आपका क्या है नंबर सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना, इसे नोट करो पहले। अब यहाँ पर देखिए भैया, अब बात आती है, ये तो आपके हुए नंबर सिस्टम
ठीक है ना, यानी संख्या पद्धति के बारे में। लेकिन हमें क्या संख्या पद्धति पढ़ना है? नहीं, हमें क्या पढ़ना है? वर्ग एवं वर्गमूल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ग तो भैया आपको अच्छे से याद है, ठीक है ना। वर्गमूल की अगर हम बात करें तो भैया वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आप पे फैक्टर आने चाहिए। यस सर। यानी जिसे बोलते हैं आप देसी भाषा में टुकड़े, टुकड़े टुकड़े करना बोलते हैं ना। लेकिन टुकड़े भी किस प्रकार से करें ये भी तो ज्ञान होना चाहिए भैया। तो उसका ज्ञान कहाँ से मिलेगा? इन संख्याओं से। इसलिए भैया आपको ये संख्या पढ़ाई गई है। अच्छा, ये क्या संख्या है? सम संख्या। ये कैसी है? विषम। अगर सम संख्या, अगर कोई संख्या आपकी टुकड़े के लिए क्या आती है? सम संख्या, तो उसको हम किससे काटेंगे पहले भैया? दो से। आगे बात समझ में? Yes, sir. अगर आपकी संख्या विषम है तो सबसे पहले किससे काटेंगे भैया? तीन से। और अगर उसके लास्ट में 5 है, ठीक है, तो पहले काटेंगे किससे? 3 से। अगर 3 से कटती है तो ठीक, वरना किससे काटेंगे भैया? पाँच से। और मान ले कोई संख्या ऐसी है जो भैया 3 से नहीं कट रही है या 5 से भी नहीं कट, तो किससे? सात से। उसके बाद 9 से। ऐसा आपको क्रम वाइज करना है, ठीक है ना। अच्छा, पहली संख्या जैसे मैं आपको देता हूँ, जैसा आपका आया भैया 15 था, तो भैया ये बताएंगे विशाल कि भैया ये संख्या किससे काटी जाएगी? 3 से काटी जाएगी। 3 से काटी जाएगी। तो भैया कितनी बार कटेगा? 3 पाँच बार। 15। और भैया 5 ही करना 5। ये चीज आपको भैया आनी चाहिए, जब ये आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब भैया हुआ क्या? अब आता क्या है उसके बाद? मान लिया हमें 36 है, ठीक है ना, और 36 के हमें फैक्टर करने हैं भैया। भैया बताए? भैया हाँ बेटा, हाँ बताओ जी। 2 ही करना 2, 2 ही करना 2, 2 8 16, ठीक है भैया। उसके बाद 2 9 18, ठीक 3 3 9, ठीक भैया, 3 ही करना। ठीक है ना। इस प्रकार से भैया आपका। और अगर आपसे पूछा जाए भी 36 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, अगर क्वेश्चन ये आ जाए भैया कि 36 का 6 वर्ग, इसमें जोड़े बन जाएंगे। ठीक है भैया, वर्गमूल क्या होगा? क्या होगा? तो भैया हम क्या करेंगे? जोड़े बना देंगे। हमारे पास तो है ही ना, और ये ऐसे कर लेंगे भैया जोड़े। अच्छा भैया, तो कैसे करते? पहले तो 36 लिखते और उसके क्या करते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा। अच्छा, वर्गमूल के लिए क्या करते हैं भैया? अंडर रूट। और यहाँ पर क्या लगा देते हैं? 2, ठीक है ना। अच्छा भैया, तो यहाँ से ये अगर जोड़े हैं तो जोड़े में से एक बाहर आता गुणा 6, ठीक है। 3 हाँ, जोड़े में से 3 आपका 3 आ जाएगा। अच्छा भैया, ये क्या जाएगा? प्लस और माइनस। माइनस। ये दिख रहा आपको कि तुम्हें यहाँ पर देखो वीडियो में दिख रहा नहीं दिख रहा ना बेटा? तो यहाँ पर देखिए हम करेंगे क्या भैया? अब तो दिख रहा ना, तो यहाँ हमें पर क्लियर नहीं दिख रहा है। दिख रहा हो? एक मिनट रुको, यहाँ पर देखिए अब तो साफ दिख रहा ना। अच्छा भैया, इन 2 3 में से क्या ले लेंगे? एक 3 ले लेंगे, और बाद में जब आप अंडर रूट हटा देंगे ना प्लस और माइनस आते हैं, तो भैया आंसर क्या होगा? प्लस माइनस के 3 दूनी 6। भैया जरूर लगाना प्लस हाँ माइनस। भाई। अब कैसे भैया? अगर मुझे लगा कि भैया माइनस के 6 का वर्ग क्या होगा, कोई बता सकता है भैया? माइनस के 36, बेटे यही तो गलत है 36। बेटे। अगर संख्या माइनस हो या संख्या में क्या हो? प्लस, लेकिन माइनस वर्ग जो होगा आपका प्लस ही आएगा। ये बात आप याद रखिए। भैया कैसा आएगा हमें और बताओ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये दिख रहा है आपको? ठीक है। अच्छा मैं पूछूं भैया 5 का वर्ग क्या होगा? -5 का वर्ग क्या होगा? 25। कैसा भैया? क्योंकि भैया माइनस के 5 की गुणा माइनस के 5 से करेंगे, तो माइनस से माइनस क्या होगा भैया? कट जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 25। और कहूँ भैया प्लस के 5 का वर्ग क्या होगा? तो आप कहोगे भैया 25 क्या होगा? 5, तो ये भी क्या होगा भैया? 25 होगा। तो कहने का मतलब क्या होगा? 36 किसका वर्गमूल होगा? तो माइनस के 6 का भी होगा और प्लस के 6 का भी होगा। बताओ किसी को डाउट हो तो? आ रही बात समझ में? तो भैया अगर मैं आपसे पूछूं, ये बताएंगे भैया 49, जैसा भैया दीपांशु बताएंगे 49 के फैक्टर किससे करते हैं? भैया 7 से काटते हैं। बहुत सुंदर भैया। अब देखो लास्ट में क्या है आपका 9, तो सबसे पहले ट्राई किससे करी होगी? 3 से। 3 दूनी 6, या फिर 3 ही करना 1 बचन 19। क्या 19 3 के बारे में आता है? नहीं है। तो 3 तो भैया बेकार है आपका। लास्ट में 5 आ रहा है क्या? नहीं, तो 5 का भी यूज नहीं होगा। क्या भैया 7 से देख लो, तो 7 सत्ते 49। 7 ही करना 7। तो भैया अगर मैं बात करूँ आपकी वर्गमूल की, तो एक जोड़े से दिया जाएगा ये आपका। तो Yes, बात भैया। करते हैं 49 का जो वर्गमूल होगा, क्या लिखोगे भैया? अंडर अंडर रूट रूट 7 और 7 गुणा भैया यहाँ पर 2 लगेगा।
और यहाँ पर इस प्रकार से 2 लिख भी सकते हो और वे 7 प्लस माइनस 7 जी हाँ 5। आगे बात समझ में आ गई? ठीक है, नोट कर लो अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए भैया, अगर भैया आपसे क्वेश्चन बताया जाए कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि ये है भैया, कि आपसे अगर पूछा जाए कि ये भैया किसका वर्गमूल है, पहले इसके क्या फ्रैक्शन नहीं सॉरी बेटा, ये किसका वर्ग है, अच्छा इसका वर्गमूल क्या होगा। ठीक है भैया, तो आप अच्छा यहाँ पर देखिए भैया, लास्ट में क्या आया भैया 5। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया 3 से काट कर देखो, तो भैया 3 दूनी 6, 3 जो 12। क्या भैया एक बात बता दो कि 3 के बारे में 25 आता है क्या? नहीं आता। तो किससे काटेंगे फिर? 5 ही करना, 5 चौक 20। अच्छा भैया, अब कितने बजे आपके? 5 चौक 20, 5 पंजे 25। फिर 5 से देखते भैया, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 नम 45। अब बताओ ये किससे काटेंगे? अच्छा ये अक्षर बता रहा, अक्षर बताओ भैया से काटोगे? हाँ बताओ। 17 से काट दो भैया। अच्छा भैया और कोई बता सकता? भैया थोड़ी टाइम। अच्छा टाइम लो भैया, कितना टाइम लेना लो? भैया 17 से कर दो। क्योंकि भैया इन्होंने क्यों बता ये दिया? वर्ग क्योंकि है ना, इसको वर्ग। अच्छे से याद है कि 17 का वर्ग 289 होता है। याद करवा रखा ना 20 तक। तो भैया 17 से कितनी बार जाएगा भैया? 17 बार। और ये आपका क्या होगा? 17। ठीक है भैया। अच्छा अगर मैं पूछूं आपसे कि 7225 बराबर किसका वर्गमूल है भैया, तो यहाँ पर आप लिखोगे अंडर रूट। तो यहाँ पर भैया 2 लिखना चाहो लिख दो, वरना ना लिख सकते तब भी आपका आंसर सही होगा। और आप होगा 17 गुणा 17। ठीक है भैया। अच्छा भैया अब यहाँ पर देखिए, अच्छा एक मिनट रुको, अरे भैया यहाँ ने से क्या आप दिया है पहले? यहाँ पर आएगा भैया, क्या लेगो 5 और क्या लेगो भैया 17। ठीक है 17 पंजे बता दो आप मुझे। 85 भैया 85 इसका मतलब आपका 85 आंसर करेक्ट। करेक्ट। ये 85 का ये वर्ग है। अब भैया कुछ कहेंगे भैया हमें कैसा पता चले 85 का वर्ग है, तो यहाँ पे आ जाओ भैया 85 गुणा 85। अगर गुणा करके आपका 17 मतलब 7225 आ गया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वरना आंसर गलत है। तो भैया 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 से 2 42। अच्छा 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 अट्ठे 64 64 68। तो भैया जोड़ो, यहाँ पर क्या आ गया 25, यहाँ पर आ गया 12 और एक हासिल क्या हो गया यहाँ पर 7। आंसर चेक करो भैया। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है भैया। तो अब क्या होगा, तो एक ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जाए भैया, तो यहाँ पर देख लो भैया भैया 1225 है जैसे, ठीक है इसका आंसर बताओ, करो बेटे इसको हम। अब यहाँ पर भैया आंसर आ गया आपका? यस सर। अच्छा फिर तनु आप बताओ आपका आंसर क्या आया? 35। अच्छा दीप आपका कितना आया भैया आपका? 35। तो मैं मान दूं सबका आंसर 35 आया होगा। Yes, ठीक है अच्छा भैया अब ये बताएंगे पवन का आपका 35 आया ना, आपका नहीं आया 35, तो आपका क्या है 34? हाँ 34 आया भैया। अच्छा दीपांशु आपका क्या आया? 35। तो बताओ ये कैसे काटा आपने? मैं तो भैया मैंने काटा एक है मिनट 5 से। 5 से। अच्छा बोलो भैया। भैया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। 5 पंजे 25। अच्छा ये उसके बाद 5 से ही काटा। अच्छा 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 नम 45। 5 में करता है, उसके बाद आपने 7 से। 7 से काटा है, बहुत सुंदर। ठीक है अच्छा पवन जो आपका 34 आ रहा था अब ठीक कर लो इसको। ठीक है अच्छा क्या लिखा हुआ है आपने 1225 1225 बराबर यहाँ पर लगा दे अंडर रूट। ठीक है 5 गुणा 7 गुणा 7। भैया क्या बताई थी, जोड़े में से एक निकाल लो, यानी 5 आ गया और ये आपको क्या आ गया 7, तो 5 सत्ते 35 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भैया हाँ बेटा सही है आपका। अच्छा अब यहाँ पर चलते भैया, क्या और भी हो सकते हैं क्वेश्चन? ठीक है भैया और क्या लिख सकते हैं आप? क्या क्या हुआ? एक मिनट रुक जाओ बेटा। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछता हूँ
कि भैया आपसे भैया कुछ क्वेश्चन है 144, तो भैया जिससे पूछा जाएगा वे बताएंगे। यस ये बताएंगे क्या नाम है विशाल, भैया किससे इसको काटा जाएगा? 2 से। 2 से। हाँ बोल दो बेटा। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 4। उसके बाद क्या करा हुआ हमने? 2 तिया 6 6, 2 छन 12, उसके बाद 2 कना 2 और 2 अट्ठे 16, उसके बाद क्या है? 2 नम 18 और भैया 3 से काटा हुआ ना फिर? यस सर 3 क्या 9, भैया 3 ना सर हमने कर लिया 12 आंसर आए थे। बहुत सुंदर बेटा। सर मेरा एक बार ठीक सर है मेरा एक बार आया था। अच्छा सबका सर बार आज आ तो गया? करा ही नहीं। सर पूरा सॉल्व कर दिया। सर हमारा भी देख लो। हाँ बेटा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। अब करते क्या है आप? यहाँ पर क्या लिखिए? यहाँ पर दिख रहा? अरे बेटा ध्यान से देखते रहो, यहाँ पर बताते रहो कहाँ पर आपको नहीं दिख रहा। 144 है, क्या लगाया होगा? आप आगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 आपका 2 आया, फिर आपका 3 गुणा 3 आया। अच्छा भैया जोड़ बनाए होंगे आपने ऐसे? यस सर तो 1 2 आपका ये आया, 2 और आपका 3 चौक 12, ठीक है? तो आपका भैया 12 एकदम करेक्ट आंसर। तो जिन छात्रों का 12 आंसर है भैया वो बिल्कुल सही है। तो पहला आंसर अक्षित का, फिर अंश है मेरा का। था पहले से। अच्छा ठीक है भैया, आर उसका है भैया, उसका आपका अंश नाम है, तो भैया अंश का है, ठीक है? सबसे पहले मेरा। बहुत सुंदर बेटा, कोई बात नहीं। आर उसका भैया पहला स्थान था। और भैया दीप का भी, दीप ने भी किया है, ठीक है? तो ये नोट कर लो। अब यहाँ पर देखिए भैया, अब मिलता है आपको HW। तो कुछ क्वेश्चन है भैया जिसके आंसर तुम्हें कहाँ में देने हैं? कमेंट बॉक्स में। तो भैया आपको देने कैसे, मैं आपको बताऊंगा सब डिटेल। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला आप जो क्वेश्चन लिखते हैं वो लिखते हैं हम, पहला है 56 50। यहाँ पे तो नहीं, क्या क्वेश्चन है बताओ? नहीं है क्वेश्चन कुछ? अच्छा दूसरा, अच्छा दूसरा क्वेश्चन आपको भैया 361 है। इनके क्या निकालने भैया? वर्गमूल, ठीक है? अच्छा तीसरा क्वेश्चन भैया 441 होता है आपका, 484 हो जाता है आपका। और भैया 5वां क्वेश्चन जो हम आपको देते हैं वो देते हैं, अच्छा 12 25 हो गया आपका, ठीक है? 20 25 यानी 2025। इन सभी के आंसर आपको क्या में देने हैं भैया? कमेंट बॉक्स में। और सभी को मैं आपको अच्छे से बता दूं, हमारे YouTube चैनल का नाम क्या है भैया? दुष्यंत क्लासेस। दुष्यंत। लिख लो भैया। हाँ बेटा सब नोट कर लो अच्छे से। ये हमारा भैया मतलब चैनल नेम है। उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन पूछना हो तो ये ट्यूशन है। बेटे अपनी इंग्लिश ठीक करो, कहीं इंग्लिश का ट्यूशन ना हो बेटे, ट्यूशन की स्पेलिंग है, ठीक है ना बेटे? मास्टर साहब ने आपको गलत पढ़ा दिया था क्या? यस भाई। ये ट्यूशन आप, अच्छा आपने ये वाली पढ़ी है, ये पढ़ी? तो भैया ये भी होता है, आज से ये भी याद कर लेना, ठीक है? हमारे चैनल का नाम आपको इस प्रकार से मिलेगा। तो सभी को अच्छे से कमेंट करना है, अपना नाम भी लिखना है, ठीक है ना? तो मिलते हैं कल को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।